A very good morning, class. Today we are going to start a new poem, Friends and Flatterers. Before proceeding this poem, I want to inform you that there is a lesson also, just a 0 hour. So we'll complete this lesson after doing question answer and a summary of this poem, and then we'll proceed with that lesson, a 0 hour. So Friends and Flatterer by William Shakespeare. फ्रेंड्स, एज़ यू नो हु आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, जो हमको हमेशा हेल्प करते हैं व्हेन वी आर इन नीड और व्हेन वी आर सोरो। जब हम परेशान हो, सैड हो, तो हमको स्माइल भी करवाते हैं, हमको हंसाते हैं। एंड फ्लैटरर्स जो दिखावा करते हैं, जो सिर्फ हमको प्रिटेंड करवाते हैं दैट दे आर समथिंग रिच टू अस, समथिंग बिग टू अस, समथिंग मीन टू अस, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। They behave like you are everything for them, और वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे, बट इन रियलिटी दे डोंट मीन सो। उनका इस सबसे कोई मतलब नहीं होता। एंड वन डे जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वो हमको छोड़ भी जाते हैं। तो वो होते हैं फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स मतलब से हमारे पास आते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। सो विलियम शेक्सपियर की ये पोएम फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स बहुत शानदार पोएम है। लेट्स take a look. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. Everyone that flatters thee, thee means you होता है, THEE, you is no friend in misery. मीन्स जो भी तुम्हारे पास आते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो दिखावे करते हैं और तुमको अच्छी तारीफ़ करते हैं और हमेशा तुमको वो बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारे बारे में बताते हैं और कभी भी तुम्हारी गलती तुम्हारे सामने नहीं लाते, तो वो एक दिखावटी दोस्त होते हैं। और ऐसे दोस्त जब तुम परेशान होंगे तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो तुमसे दूर होंगे। तुमको फील होगा कि मुझे उनकी नीड है, इवन दो वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं करेंगे, तुम्हारा पेन भी नहीं समझेंगे। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड। वर्ड्स को क्या कहा गया है? हवा की तरह। क्यों? हवा जो है उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हवा किसी भी सिमत में बह सकती है, यानी चल सकती है। हवा के जैसे वर्ड्स हैं। तो जब फ्लैटरर्स आपके पास आते हैं तो वो आपको झूठ बोलते हैं और अलग अलग बातें करते हैं, आपको एडमायर करते हैं झूठा। और उसके बाद जब आपका बुरा टाइम आता है तो आपका साथ छोड़ जाते हैं। और जो असली फ्रेंड होता है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे। व्हेन वी आर रॉन्ग दे पुट फिंगर, तो वो हमको बता देते हैं कि हियर यू आर रॉन्ग। एवरी मैन विल बी द फ्रेंड विल्स दो हास्ट वेयर वे टू स्पेंड, बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कंट नो मैन शैल सप्लाई द वांट। एवरी वन विल बी द फ्रेंड मीन्स हर कोई आपका दोस्त होगा। कब? जब आपके पास दुनिया का पैसा होगा, ऐशो आराम होगा, जब आप अपने दोस्तों के बिल भरेंगे जब तक, तो वो आपको सराहेंगे, वो आपको अपने साथ रखेंगे। वाइल यू हैव विस्ड दो हास्ट मीन्स वाइल यू हैव। वेयर विद मीन्स मनी। जब तक आपके पास मनी है और आपके पास रिसोर्सेज हैं तब तक आपके साथ वो होंगे। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, लेकिन एक बार जब आपका क्राउन मीन्स जैसे राजा का ताज होता है, मीन्स राजा अपने तख्त से हट जाता है, राजा की जो उसकी गद्दी होती है छीन जाती है, तो उसकी प्रजा जो है वो उसको ऑब्वियसली अब नए राजा आएंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। जब आपके पास से पैसा चला जाता है तो लोग आपको फिर प्यार करना, आपको तारीफ़ करना, आपको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। If that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. Prodigal, अब ये प्रोडिगल क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा दिल खोल के खर्चा करता है एंड वेस्टफुल खर्चा भी करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि फजूल खर्ची हम बोलते हैं जिसको। तो वो अगर वो कोई इंसान करता है और वो अपने दोस्तों पे उनके पेमेंट कर रहा है, उनके बिल पे कर रहा है, उनको खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहा है, उनको घुमाने लेके जा रहा है और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है इस चीज़ के मामले में, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? और वो आपको कहेंगे अरे तुम तो बड़े दिल वाले हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, और तुमको ऐसे कह के चढ़ाएंगे।
और तुमको राजा की तरह फील करवाएंगे जैसे तुम कोई किंग हो और वो इनकी प्रजा है। आपकी हर बात मानेंगे जस्ट बिकॉज आपके पास मनी है। बट इफ़ फॉर्चून वंस डू फ्रॉन, लेकिन एक बार अगर आपके हाथ से आपकी राजगद्दी छिन गई, यानी एक बार आपका फॉर्चून, आपका ख़जाना, आपका ट्रेजर आपके पास से चला जाता है, आपकी मनी चली जाती है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, दे वॉन्ट फाउंड ऑन हिम बिफोर, यूज़ हिज कंपनी नो मोर। अब वो आपका साथ भी नहीं देंगे, अब आपकी कंपनी भी नहीं चाहते। अब अगर आप नीड पे उनको कॉल भी करोगे और उनसे कुछ पैसे उधार भी मांगोगे ना, तो वो सीधा मना कर देंगे और अब आपकी तारीफ़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इन डीड, ही विल हेल्प दी इन द नीड। इसीलिए कहते हैं ना, फ्रेंड इज़ डीड है फ्रेंड इन डीड। तो यही एक चक्कर है, क्योंकि फ्रेंड जो है वो तभी काम आते हैं जब हमको उनकी नीड भी होती है, और जब नहीं होती तो भी हमारे साथ रहते हैं। इफ़ दो सॉरो ही विल वीप, इफ़ दो वेक ही कैन नॉट स्लीप। और एक असली दोस्त की पहचान ये है कि जब तुम सौरों में हो तो वो भी दुख तुम्हारा फील कर सके, और जब तुमको नींद नहीं आ रही है किसी परेशानी की वजह से तो वो भी ना सो पाए, वो भी आपके साथ आपकी परेशानी में, आपके जो एक मुश्किल वक्त होता है उसमें आपके साथ में खड़ा हो। वो होता है एक अच्छा दोस्त। और एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ आपकी पैसे के साथ, आप पैसे की वजह से आपके साथ है, आपकी तारीफ़ें करता है, आपके साथ घूमता है फिरता है, और एक वक्त आने पे आपका साथ छोड़कर चला जाता है, वो फ्रेंड नहीं, वो होते हैं फ्लैटरर्स। सो हमको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन हमारे असली फ्रेंड है और कौन हमारे फ्लैटरर्स हैं। सो दिस वॉज पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, अ नाइस पोएम। योर होमवर्क इज़ डू वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम।